नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का 13 दिसंबर 2001। इस तारीख को हिंदुस्तान ने जो कुछ देखा वो सन्न करने वाला था। देश की सबसे बड़ी पंचायत पर दहशतगर्दों ने हमला किया। संसद की सुरक्षा में ऐसी भारी चूक पर पूरी दुनिया की नजर थी और आज ठीक 22 साल के बाद संसद परिसर के अंदर और बाहर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद एक कई सवाल खड़े होने लगे। आज जब लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था, उस वक्त पहले तो सदन के बाहर एक लड़का और एक लड़की नारेबाजी करते हुए दबोचे गए और कुछ ही देर के बाद लोकसभा के अंदर दो शख्स जिनका नाम सागर और मनोरंजन बताया जा रहा है, सुरक्षा घेरा तोड़कर सांसदों के बीच में कूद गए। दर्शक दीर्घा से कूदकर सांसदों के बीच पहुंचे। जानकारी के मुताबिक मैसूर के सांसद प्रताप सिन्हा के नाम पर इन दोनों ने अपना पास बनवाया था। हालांकि इस घटना के फौरन बाद चारों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें दिल्ली पुलिस के साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट भी शामिल है। लेकिन 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 अब भी इस मामले में फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश इस वक्त की जा रही है। लेकिन आज जो कुछ भी लोकसभा भवन के अंदर, संसद भवन के अंदर हुआ, खास तौर से पार्लियामेंट अटैक की 22वीं बरसी के दिन, उसने एक बार फिर से कई सवाल पैदा कर दिए हैं। आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर संसद सुरक्षा चूक मामले को लेकर। बड़ी खबर यह है कि संसद मार्ग पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में 6 आरोपी हैं, जिनमें से 4 को पकड़ लिया गया है। 2 की तलाश इस वक्त जारी है। और इसी बीच में एक और बड़ा अपडेट जल्दी से आपको दे दें। संसद सुरक्षा चूक मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने ललित झा को गिरफ्तार कर लिया है। हंगामे का वीडियो ये ललित झा बना रहा था। गुरुग्राम के ललित के घर ये सभी आरोपी रुके थे। अलग अलग शहरों से दिल्ली पहुंचे थे ये सभी आरोपी, जिसमें से 2 संसद भवन के बाहर थे, 2 अंदर थे। कुल मिलाकर इस मामले में 6 आरोपी और संसद भवन सुरक्षा चूक मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनसे इस वक्त पूछताछ की जा रही है। और आइए अब आपको एक बार उन सांसदों की जुबानी पूरी घटना को सुना देते हैं जो उस वक्त सदन के भीतर मौजूद थे। जहाँ मेरी सीट है उसके ऊपर गैलरी की तरफ से पहले एक कूदा, फिर दूसरा कूदा, और जो अंदर चलने की जगह होती है उसके बजाय 20 सीट से सीटों को ऊपर कर कूद के आ रहे थे। तो हम 7-8 एमपी उसकी तरफ भागे और जब उसको लगा कि घेर लिए तो वो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली, और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की। फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए, फिर उठाकर रख के लेके गए हैं। कुछ तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह का कुछ वो बोल रहा था। शून्यकाल में बोलने के टाइम में मैंने देखा मेरा दाहिना तरफ ये मैं सुना, ऐसा सुन रहा था, मेरे एक आवाज़ आ रही थी मेरा कान पर, ये दाहिना तरफ कुछ हो रहा था। तो उसके बाद मैंने इससे थोड़ा पीछे मुड़ के देखा, क्या दूसरा एक लोग फिर वहाँ पे कूद पड़ा। उसके बाद दोनों सामने चल रहा था, 2 कूद के जा रहा था। ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक हुई है। कोई स्लोगन भी कर रहे थे, वो नारे भी लगा रहे थे, तानाशाही बंद करो, कोई ऐसे नारे लगा रहे थे, लेकिन बहुत ध्यान नारों की तरफ हमारा गया ही नहीं। हम तो बचाव के चक्कर में भागे के किसी तरीके से इनको पकड़ लिया जाए। माननीय सांसद जो थे तुरंत उन्होंने भी घेरा, उसको पकड़ा। तब तक उन्होंने जूता के अंदर कुछ निकाल करके वो गैस जो होता है कलरफुल धुआं छोड़ने लगा। कोई डेंजरस कुछ नहीं था, लेकिन चिंता के विषय ऐसा सामग्री लेके अंदर आ गए, ये चिंता की विषय है। ऐसा ना हो इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा, सबको टेस्ट करना पड़ेगा। तो सुरक्षा एजेंसीज इस पूरे मामले को लेकर जांच इस वक्त कर रही हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा रही हूं, और ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं जब वो 2 शख्स जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, सागर और मनोरंजन, जब वो बैठे थे दर्शक दीर्घा में, और वहां से किस तरीके से देखिए कूदकर आगे की तरफ जाते हैं, सांसदों के बीच पहुंच जाते हैं, और उसके बाद मालूक साहब और जो बाकी सांसद उस दौरान थे फौरन इसको पकड़ते हैं। इसकी धुनाई की जाती है, इसकी पिटाई की जाती है। पहले इस
इसने जब अपने जूते की तरफ हाथ किया तो इनको लगा, इन्होंने कहा बकौल इन्हीं के, वो कहते हैं कि हमें लगा ये जूता निकालकर हमको मारेगा, लेकिन फिर स्मोक गन उसने निकाली और उसके बाद जो कुछ भी संसद के भीतर हुआ वो हर किसी ने देखा। और उसी दौरान की ये तस्वीरें जब इस शख्स को पकड़ा गया, सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर पहुंचे और सिक्योरिटी गार्ड्स के हवाले इस आरोपी को कर दिया गया। फिलहाल इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और जो इस मामले में 6 आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो एक तरफ जहां पर जांच की बात की जा रही है, लोकसभा स्पीकर की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाकर विजिटर पास को रद्द करने का निर्देश दिया गया। पहला यह फैसला लिया गया इस घटना के फौरन बाद। दूसरी तरफ विपक्षी दल के कुछ सांसद, मैसूर सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि प्रताप सिम्हा के ही रेफरेंस पर इनका पास बना था, उसमें बाकायदा प्रताप सिम्हा का नाम नजर आता है। इतना ही नहीं, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने नए संसद भवन पर सवाल खड़े कर दिए, उसकी सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। आपको सुनवा देते हैं क्या कह रहे हैं वो। नहीं है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी चौक है, क्योंकि जब से ये नया पार्लियामेंट बना है इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है। आने जाने का रास्ता एक ही है, कोई भी पार्लियामेंट में जा रहा है, कैंटीन में सब इकट्ठे बैठ रहे हैं, वो थोड़ा सा सेपरेट। ये पुराना पार्लियामेंट था, ये सब चीज़ें अलग अलग थी, तो वहाँ तक कोई पहुँचने को 10 बार सोचता था, लेकिन ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक हुई है। The fact that they did that is better than if they had actually tried to kill people. This is the anniversary of a tragic assault in Parliament where 7 of our people died. I mean, we can't, take these matters lightly. The new building does not seem to be configured very well when it comes to security by comparison with the arrangements in the old building. When the construction was being, how the security concept has been thought, nothing, hurriedly everything has been done, only with a view to change the parliament house. This is the fallout of this. This is fallout. There was no serious thinking about the security of the member of parliament at the time of construction of this new building. जब तक एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने हस्ताक्षर से उनका पास नहीं बनवाते, तो वो कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे? उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या उन पर पर्चा कराकर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? उनकी सदस्यता रद्द करी जाएगी? कार्रवाई पार्लियामेंट में होगी? ये देखने का विषय, एक सवाल बड़ा हमारे जहन में खड़ा होता है। और अगर भाजपा सदन को सुरक्षित नहीं रख सकती, तो देश को क्या सुरक्षित रखेगी? तो आपने सुना राघव चड्ढा को कि जब सरकार सदन को सुरक्षित नहीं रख सकती तो देश को कैसे सुरक्षित रखेगी। और न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि टीएमसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस इसको लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। और जाहिर है कि सवाल बनते हैं, क्योंकि ये बात है पार्लियामेंट की सुरक्षा की, जिसके अंदर चुने गए प्रतिनिधि सांसद बैठते हैं जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, और यह है लोकतंत्र का मंदिर। सवाल कौन से हैं? आज दहाड़ में इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा होगी। सबसे पहला सवाल यह कि 22 साल पुरानी गलती से आखिर हमने क्या सीखा है? जब धमकी थी तो सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? देश के अलग अलग हिस्सों से साजिश कैसे हुई? क्योंकि आरोपी गुरुग्राम पहुंचे और ये देश के अलग अलग हिस्से से पहुंचे थे और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। विपक्ष का नई संसद भवन पर सवाल कितना सही है? जो सिक्योरिटी लैब्स को लेकर संसद भवन सुरक्षा के लिहाज से उतना मजबूत नहीं, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो कितना जायज है? और क्या विरोध के इस तरीके से पीछे किसी तरीके की परेशानी थी?